जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 15 मई के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 15 मई के दिन कैसी रहने वाली है। लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 15 मई के दिन। लिब्रा की हेल्थ कैसी रहने वाली है 15 मई के दिन। एंड लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 15 मई के दिन। ओ माय गॉड, ओके। देखिए आपके पार्टनर के साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे पहले ही कार्ड आ चुका है डेविल का। देखिए मुझे आपके पार्टनर की कंडीशन कुछ बहुत अच्छी नहीं लग रही है। हो सकता है ये आपके मैरिड पार्टनर हों, हो सकता है ये आपकी फैमिली से कैसे भी करके कनेक्ट हों, या तो आपके फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं या आपके दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं, या ये आपको अपनी फैमिली में इंक्लूड करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये आपको, हो सकता है इन्होंने आपसे जब भी बात की है या जब से आपको देखा है, जब से आपके कनेक्शन में आए हैं, तब से इन्होंने आपको अपने फैमिली मेम्बर की तरह ही ट्रीट किया है। इन्होंने कभी खुद से आपको अलग समझा ही नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे इनको आपसे बहुत ज़्यादा या तो होमली वाइब आती है, या इनको फील होता है कि जैसे ये आपको सदियों से जानते हैं। कभी भी इनको ऐसा फील ही नहीं हुआ, जैसे कि सेंस ऑफ कंफर्टेबल होता है, मतलब कि कंफर्ट वाला सेंस होता है, जो कि इनको फील होता है कि जैसे ये आपके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। जैसे किसी नए पर्सन से मिलने पे आपको थोड़ा सा स्ट्रेंज फीलिंग आती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे अगर आपकी वाइब मैच कर जाती है तो आपको फील होने लगता है कि जैसे आप लोग बहुत जल्दी आपकी फ्रेंडशिप हो जाती है, या आप लोगों को मिलके बहुत अच्छा फील होता है। तो वैसे ही आपके पार्टनर की फीलिंग है। बट नाउ थिंग्स हैव बीन चेंज्ड। मुझे लग रहा है कि ये किसी दो सिचुएशन में स्टक हैं। इमोशनल तो बहुत हैं, प्योर हार्टेड भी बहुत हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि डिसीज़न इनको लेना है, एंड डिसीज़न लेना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है इनके लिए, जिस वजह से ये स्टक हो गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे या तो इन्होंने आपके साथ बहुत सारे माइंड गेम खेले हैं, बहुत मैनिपुलेशन, बहुत ज़्यादा पजेसिव नेचर उनका हो सकता है, बहुत ज़्यादा इन्होंने आपको डोमिनेट करने की कोशिश की है। ये इनकी पर्सनालिटी हो सकती है, या इनका ये बिहेवियर हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके साथ एब्यूजिव रिलेशनशिप रहा हो, स्पेशली अगर ये आपके मैरिड पार्टनर हैं। हालांकि अगर आप लोग लवर हैं तब भी कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ लवर इतने ज़्यादा पजेसिव होते हैं कि वो एब्यूजिव नेचर उनका हो जाता है, या लैंग्वेज हो जाती है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर को, देखिए यहाँ पे दो कंडीशन है। अगर इन्होंने आपके साथ ऐसा कोई अब्यूजिव बिहेव किया है तो ये स्टक हो चुके हैं कि आप इनकी लाइफ में कैसे आएंगे, क्योंकि हो सकता है कि आप इनसे दूर हो गए हों, आप लोग नो कम्युनिकेशन में हो। तो अब इनके पास वो स्ट्रेंथ नहीं इनको मिल रही है कि किस तरह से आपके पास आएँ, क्योंकि इन्होंने इतनी गलतियां कर ली हैं कि जिसकी वजह से अब ये आपके पास आने के लिए खुद को कैपेबल नहीं मान रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे ये या तो मैरिड हैं किसी और के साथ, एंड ये आपको लेकर के इतने ज़्यादा पजेसिव हैं कि ये आपको छोड़ने के, मतलब कि आप इनको छोड़ के चले जाएं या आपकी मैरिज किसी और से हो जाए, ये चीज़ इनसे बर्दाश्त नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं आपको अटका के रखना इनको इसलिए भी अच्छा लग रहा है क्योंकि ये आपके बिना रह नहीं सकते हैं। हालांकि ये जानते हैं कि आपकी भी अपनी लाइफ है, आपका भी फ्यूचर है, आपको भी मैरिज करनी है, सब कुछ है, लेकिन ये मतलब इतना बुरा फंसे हैं कि इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि डिसीज़न क्या लें। लेकिन इनके अंदर इस चीज़ को लेकर भी बहुत डर है कि अगर इन्होंने डिसीज़न ले ही नहीं पाए एंड आप किसी और के साथ चले गए या आपकी मैरिज हो गई तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। देखते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है।
देखिए यहाँ पे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि लव रीडिंग में एनर्जीज वाइज वर्सा होती हैं। तो हो सकता है मैंने ये जो सेक्शन की रीडिंग की थी ये आपकी भी फीलिंग्स हो सकती हैं। ओके, सॉरी। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बिजनेस या जॉब में कोई टॉवर मोमेंट आया है या कोई ट्रांसफॉर्मेशन फेज से आप गुजर रहे हैं। मतलब आपको बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में उठापटक मची है। ऐसा लग रहा है जैसे चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके लिए एक सडन चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। सबके साथ नहीं होगा लेकिन कुछ लोगों के साथ तो डेफिनेटली है। हो सकता है आपके मन में इस चीज़ को लेके फियर हो कि आपकी जॉब ना चली जाए, आपका बिजनेस ना बंद हो जाए। ये भी मुझे लग रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे आपके कुछ एडिक्शंस हो सकते हैं जो आपके बिजनेस एंड जॉब में बहुत हार्मफुल प्रूफ हो रहे हैं। जैसे कि कोई भी एडिक्शन हो सकता है, जैसे आपको ड्रिंक का एडिक्शन है एंड मुझे लगता है कि शायद ये चीज़ आप लोग छोड़ नहीं पा रहे हैं लेकिन इसकी वजह से आपके काम पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जिस दिन से आपके अंदर स्ट्रेंथ आई, ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों ने बहुत इंट्रोस्पेक्शन किया है क्योंकि कुछ उठापटक तो मची है। अब ये सबके लिए अलग अलग होगी। ओके, अगर आप जॉब करते हैं तो आपके साथ अलग कंडीशंस होंगी, अगर आप बिजनेस करते हैं तो अलग कंडीशंस होंगी एंड आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं कि कहाँ पे क्या गलत है, क्या सुधारना चाहिए, कहाँ पे किस इम्प्रूवमेंट की नीड है। तो यहाँ पे आप समझ जाइए कि आपको एक तो अगर आपका नेचर बहुत एग्रेसिव है, क्योंकि अगर आपके एंगर इश्यूज़ हैं तो ये भी एक एडिक्शन में ही होता है। जैसे कई लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, तो ये चीज़ आपके लिए हार्मफुल है। या आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें जो आपको क्लियर कट करनी चाहिए वो आप नहीं कर पाते हैं, तो ये भी एक कमी हो सकती है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर आप इस इशू को रिजॉल्व कर लेते हैं तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, ग्रोथ, सक्सेस सब कुछ आएगी। लेकिन ये चीज़ मुझे लग रहा है कि जो एडिक्शन है कोई भी, ये आपके लिए बहुत बड़ी एक चैलेंज बन चुका है। ओके, देखते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। देखिए हेल्थ के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि आपके मन में बहुत सारे फियर्स हो सकते हैं, डाउट हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती हैं, या तो आप जल्दी किसी पे विश्वास नहीं कर पाते हैं, या आपको लगता है कि हर कोई आपके साथ चीट कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है। हो सकता है कि पास्ट में किसी ने आपके साथ ऐसा किया हो जिस वजह से इस तरह की मेंटेलिटी बन गई हो आपकी। तो ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर देती हैं, आपकी रातों की नींदें उड़ा देती हैं। एंड ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोगों के साथ ये सिचुएशन हो सकती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी लाइफ को नए तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं। जैसे कि आप लोग अपना नया रूटीन फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग जिम जा रहे हैं, जैसे कि आप लोग योगा जा रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। अगर आपके मन में इतने सारे डाउट्स एंड फियर्स हैं तो आप लोग मेडिटेशन कर रहे हैं जिससे आपका माइंड कूल एंड काम हो जाए। अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको करना चाहिए। ओके, देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट नंबर्स हो सकते हैं जैसे 3, 8, 9 एंड 10। 10 को आप 1 भी कंसीडर कर सकते हैं। ओके, तो यस, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये नंबर्स आपके पार्टनर की या आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, या इस तरह के एंजल नंबर आपको दिखाई पड़ रहे हो सकते हैं। मैं डेली रिपीट करती हूँ क्योंकि कई बार लोग कई सारे नए जुड़ जाते हैं जिनको पता नहीं होता है, इस वजह से। तो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर को बहुत बड़ा गिल्ट हो रहा है। यस, तो मुझे लग रहा है कि पक्का इन्होंने आपके साथ कुछ ना कुछ तो गलत किया है जिसकी वजह से इनको गिल्ट हो रहा है। इनका मन करता है कि जैसे अपने पे गुस्सा जब आती है तो कोई इंसान अपना कुछ नुकसान नहीं करता है, लेकिन इनका मन कर रहा है कि जैसे अपने को ही चोट पहुंचाने का इनका दिल कर रहा है कि इन्होंने इतनी बड़ी गलती की कैसे। कभी कभी इनको लगता है कि इनके हाथ में कुछ नहीं है, जिस वजह से ये गोइंग विद द फ्लो होने लगते हैं। मतलब जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। क्यों? क्योंकि इन्होंने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है कि इनको लगता है कि अब ये किस मुंह से आपके पास आएँ, क्या मुंह लेकर के। वो सिचुएशन है कि कुछ इतना गलत हो सकता है। अब देखिए, ये तो सबके रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है कि आप कितना सहते हैं। ओके, तो अगर आपने किसी को बहुत सहा है, किसी को बहुत ज़्यादा ऊंचा चढ़ा के रखा है, तो उस इंसान के दिमाग इतने ऊंचे हो सकते हैं कि उसने हो सकता है कि आप पर हाथ भी उठाया हो। ओके, तो हो सकता है ऐसा है, तो जिस वजह से इनको लग रहा है कि अब ये क्या मुंह लेके आपके पास आएँ। आई डोंट नो कि मुझे यस देखिए यहाँ पे जो ट्विन फ्लेम वाला सिंबल आया है, बिकॉज यू कैन सी इट,
चेंज का कार्ड आ चुका है, मतलब चीज़ें बदल रही हैं। अब मैं इस कार्ड के लिए यहाँ पे मैंने 2 कंडीशन बताई थी आपको कि ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जिनकी जो मैरिड हैं किसी और के साथ एंड वो आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पे इनके साथ मुझे ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप दिखाई पड़ रहा है कि हो सकता है ट्विन फ्लेम बहुत कम होते हैं, ओके। तो हो सकता है कि आप लोगों में से 1-2 लोग ऐसे हों जिनका ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो। यस, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कनेक्शन तो डिवाइनली गाइडेड होता है। आप लोग कुछ कर नहीं सकते, चाहें या ना चाहें, लेकिन आपको इस कनेक्शन में आना ही होता है। तो ऐसा लग रहा है जैसे इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, इनकी मेंटेलिटी बदल रही है एंड राइपनेस का कार्ड आ चुका है, मतलब ये मैच्योर हो रहे हैं, इनको बहुत सारी चीज़ें पता लग रही हैं। 3 ऑफ कप्स का कार्ड आ चुका है, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन स्ट्रांग हो सकती है या नियर फ्यूचर में आपकी फैमिली में या इनकी फैमिली में कोई सेलिब्रेशन हो सकता है या इनको कहीं से कोई सक्सेस मिली है जिसको ये सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो कुल मिला के ये आपके साथ इंजॉय करना चाहते हैं फुल ऑन, ओके। चलिए देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस आपके लिए। एंजल्स, प्लीज़ गिव मी 1 कार्ड फॉर गाइडेंस। Universe, please give me 1 card for guidance. देखिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी का कार्ड आ चुका है, तो ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, शायद जिसकी वजह से सेलिब्रेशन हो रहा है। शायद ये एनर्जी आपसे भी कनेक्ट हो सकती है या ऐसा नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं से सक्सेस मिलने वाली है। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है जो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बना दे, या आपका लवर आपकी लाइफ में भी आ सकता है। लुक एट द बिगर पिक्चर, आपको बिगर पिक्चर देखनी है, ओके। मतलब आप जो प्रेजेंट कंडीशन देख रहे हैं, शायद आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हो सकता, बहुत चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि बिगर पिक्चर देखिए, चीज़ें एग्जैक्टली वैसी नहीं हैं जैसी आपको दिखाई पड़ रही हैं, चीज़ें फ़र्क हैं, ओके। आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय माता दी।